अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग किस तरीके से करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, तो इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग करते हैं वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के उसूलों के तहत करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो आज की इस पहली वीडियो में हम नेमिंग बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। तो आज की इस पहली वीडियो में हम सीखेंगे कि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से की जाती है, यानी कि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ग्रुपिंग है वो किस तरीके से करते हैं। तो जब आपके बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो इसकी नेमिंग करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो टॉपिक है बेटा आज का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा हाइड्रोकार्बन या तो फिर इसके डेरिवेटिव होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बेटा ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो बेटा जब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है तो उसकी जगह बेटा कोई दूसरा आइटम या कोई फंक्शनल ग्रुप आकर लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डेरिवेटिव कहते हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो सबसे पहले दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। पहला है बेटा ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। तो बेटा ओपन चेन कंपाउंड कैसा होगा बेटा, जिसमें क्या है बेटा कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन क्या है बेटा कहीं भी जाके क्लोज नहीं होंगे। तो बेटा कार्बन और कार्बन की जो चेन होगी वो स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है, या तो बेटा ब्रांच चेन होगी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस किस्म की बेटा जो चेन है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ओपन चेन कहते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो चेन है इसे क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेट चेन कहते हैं, और जबकि इसके अलावा जो मौजूद है इसे ब्रांच चेन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कहीं भी क्या है बेटा, जो चेन है वो क्लोज नहीं हो रही है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तकसीम करते बेटा दो हिस्सों में, ओपन चेन कंपाउंड में, और इसके अलावा बेटा जो मौजूद है वो है क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। तो बेटा साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा बेटा, जो आपके पास एटम है वो आपस में जुड़ कर क्या है बेटा एक रिंग बनाएंगे। ठीक है, रिंग बनाएंगे तो वो क्या है बेटा क्लोज चेन बना लेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे बेटा, क्लोज चेन कंपाउंड कहेंगे। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो बेटा आइटम जो है वो आपस में लिंक हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं बेटा, एक क्लोज चेन बना रहे हैं, यानी कि एक रिंग बना रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे बेटा साइक्लिक कंपाउंड। ओके, बात क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा हम ओपन चेन कंपाउंड के बारे में जानेंगे और फिर साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो बेटा जो ओपन चेन कंपाउंड है इसको भी दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड। ऐसे ही, ठीक है। तो बेटा अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड की बात करें तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड में अगर मैं बात करता हूँ बेटा अल्केन के एक मेंबर की, ठीक, किसके मेंबर की, अल्केन के एक मेंबर की। अल्केन का जो पहला मेंबर है बेटा वो है मीथेन, दूसरा है इथेन, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन। तो बेटा ब्यूटेन जो है वो चौथा मेंबर है और ब्यूटेन में जो बेटा कार्बन की तादाद होती है वो होती है 4। ठीक है, ब्यूटेन में कार्बन की तादाद जो होती है वो होती है 4। ऐसा ही है, ठीक है, कोई मसले की बात तो नहीं, ऐसा ही है। ठीक है, देखिए बेटा इसके आखिर में एन आ रहा है तो बेटा कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। तो हमें क्या बेटा इसमें हाइड्रोजन को मुकम्मल करना है, जो कि आपको अच्छी तरीके से आता होगा, क्लास 10 केमिस्ट्री में इसको पढ़कर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया बेटा H3, क्योंकि कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ हमने H3 लगा दिया। यहाँ पे बेटा कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे H2 लगेगा, और यहाँ पर भी बेटा कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, H2 लगेगा। तो ये है बेटा ब्यूटेन का कंडेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फुल स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंडेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो अब आपने इसी तरीके से मामलात को समझना है। तो ये है बेटा ब्यूटेन। तो बेटा आप इसका स्ट्रक्चर देखें वो किस तरीके का है। तो बेटा ये है एक स्ट्रेट चेन, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बेटा ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। तो अगर ये स्ट्रेट चेन है तो इसके साथ लिखेंगे हम एन ब्यूटेन। ओके, बात क्लियर है। कार्बन की तादाद कितनी है, 4 है। ठीक है, और बॉन्ड जो मौजूद है कार्बन कार्बन के पास वो सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो ये है बेटा ब्यूटेन। ठीक है, तो ये है बेटा एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड। इसी तरीके से अगर आप एन ब्यूटेन का एक ब्रांच चेन कंपाउंड देखना चाहते हैं तो वो क्या होगा। ठीक है, तो बेटा जिसका मॉलिकुलर फार्मूला है ब्यूटेन का वो क्या होता है, C4H10, C4H10। तो अगर मैं इसके ब्रांच चेन बनाऊँ तो देखिए बेटा वो क्या होगा। तो ब्रांच चेन में आप देखेंगे कि इसका क्या बन जाएगा, हमारे पास एक आइसोमर बन जाएगा। तो देखिए बेटा ये 4 कार्बन जो है वो आपस में अरेंज होंगे। ठीक है, ये कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, ऐसे ही। और इसमें क्या बेटा एक और कार्बन जो है वो यहाँ पर लग गया, तो ये टोटल कितने कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है, ऐसे ही। ठीक है,
तो इधर कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे H3 लगाएंगे, यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो H3, यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एक H, यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे 3 H लगाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है। तो ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है कि ओपन चेन कंपाउंड है? तो बेटा ये जो कंपाउंड है आपके पास ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, ये एक ओपन चेन है, लेकिन ओपन चेन में भी क्या है बेटा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है कि ब्रांच चेन कंपाउंड है? तो बेटा ये जो आपके पास कंपाउंड है ये एक ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बेटा आइसोब्यूटेन। इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो बेटा जो आखिरी वाला कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ एक क्या लगा बेटा, एक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एक ब्रांच लगी हुई है, तो तभी हम इसे क्या कह रहे हैं बेटा, आइसोब्यूटेन कह रहे हैं। तो ये बात आपने सीख ली। तो बेटा ओपन चेन की दर्जाबंदी करते हैं स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। तो ये है बेटा एक स्ट्रेट चेन और ये है बेटा एक ब्रांच चेन। इसके अलावा अगर और बात करें तो आप अल्कीन की मिसाल भी ले सकते हैं, अल्काइन की मिसाल भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप ऐसा करिएगा, पेंटेन को लीजिएगा। किसको लीजिएगा बेटा, पेंटेन को। ठीक है, तो पेंटेन का एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाइएगा। ठीक है, और उसके अलावा बेटा पेंटेन के जो आइसोमर है उसका भी स्ट्रक्चर बनाइएगा। ठीक है, तो बेटा पेंटेन के जो है वो 3 आइसोमर है, एक है एन पेंटेन, दूसरा होगा आइसोपेंटेन और तीसरा होगा आपके पास नियोपेंटेन। ठीक है, तो आप उसका ज़रूर बनाइएगा। तो अब वैसे तो अभी आपको मुख्तलिफ कंपाउंड्स के बारे में नहीं बता रहा, सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ। तो ओपन चेन कंपाउंड के जो मामला थे वो क्लियर हो गए। तो अब बढ़ते बेटा साइक्लिक कंपाउंड की तरफ। तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या है बेटा, रिंग मौजूद होगा। ठीक है, एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, एक क्लोज चेन कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि रिंग बनाएंगे, जिसे साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो बेटा जो साइक्लिक कंपाउंड है इसकी भी 2 हिस्सों में दर्जाबंदी करते हैं, लेकिन अभी इसमें जाने से पहले मैं आपको साइक्लिक कंपाउंड की कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, जो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है बेटा, ब्यूटेन मौजूद है। ठीक है, तो ब्यूटेन के एक स्ट्रेट चेन है। ऐसा भी हो सकता है बेटा ये जो कार्बन जो है ये आपस में जुड़ जाए, ये कार्बन जो है वो आपस में जुड़ जाए, तो हमारे पास क्या बेटा, एक और नया कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, कार्बन जो ये चारों कार्बन आपस में जुड़ जाए, तो ये बेटा स्ट्रेट चेन है, ये आपस में जुड़ कर एक रिंग बना ले। ठीक है, तो हमारे पास एक और नया ब्यूटेन बनेगा, जिसे क्या कहेंगे बेटा, साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। ओके, तो देखिए बेटा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाता हूँ। तो देखिए बेटा यहाँ पे C, एक और C और एक और C, टोटल कितने कार्बन हो गए बेटा, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, ऐसे ही। और यहाँ पे देखिए बेटा कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो बेटा यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पे भी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिए, क्योंकि बेटा ये 2 बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए बेटा इसमें भी कार्बन की तादाद है 4, इसमें भी कार्बन की तादाद कितनी है, 4 मौजूद है। ठीक है, और कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो देखिए बेटा ये कौन सा कंपाउंड है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है कि ओपन चेन कंपाउंड है? तो बेटा ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। तो बेटा ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसके अलावा एक और साइक्लिक कंपाउंड देखें। ठीक है, एक और साइक्लिक कंपाउंड बेटा हमारे पास, एक कंपाउंड इस तरीके का होता है। ठीक है, ओके, और इसमें क्या है बेटा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद होता है। हर कॉर्नर पे क्या है बेटा, CH2 जो है वो मौजूद है, बल्कि CH2 नहीं, हर कॉर्नर पे क्या है बेटा, एक कार्बन मौजूद है, कार्बन 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 कार्बन, और हर कार्बन के साथ क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन जो है वो लिंक है। ठीक है, जिसे शो नहीं किया गया, लेकिन मैं अब इसे शो कर देता हूँ। ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो हर कॉर्नर पे क्या बेटा, कार्बन मौजूद है और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो है वो लिंक है। तो मैं इसे यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैं इसे यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप भूल ना जाए। ठीक है, वैसे तो आप इसको भी देख चुके हैं, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है। तो देखिए बेटा हर कॉर्नर पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। तो देखिए बिल्कुल ये सेम टू सेम है, ऐसा ही है। और इसमें क्या बेटा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, एक साइक्लिक कंपाउंड है। ये भी क्या है बेटा, एक साइक्लिक कंपाउंड है। और कार्बन के साथ क्या बेटा, एक हाइड्रोजन जो है वो लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दें, एक हाइड्रोजन लगा दें, एक हाइड्रोजन लगा दें, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन। ठीक है,
तो इसको मैं इस तरीके से नहीं लिखूँगा, ठीक है, इसको मैं इसी तरीके से लिखूँगा, इस तरीके से। तो ये भी क्या है बेटा, एक साइक्लिक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इस कंपाउंड का भी एक नाम होगा। इस कंपाउंड को कहते हैं बेटा बेंजीन, इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजीन। ओके, बात क्लियर हो रही। इसके अलावा बेटा मैं एक और साइक्लिक कंपाउंड बनाता हूँ, तो उसे देखेंगे बेटा वो क्या होगा। तो वो साइक्लिक कंपाउंड आप देखें इस तरीके का होगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल इसके तरह सेम टू सेम होगा, ये भी बिल्कुल इसके तरह क्या होगा बेटा, सेम टू सेम होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा रहा हूँ। यहाँ से एक कार्बन जो है वो हट गया, एक कार्बन जो है बेटा वो हट गया, और यहाँ पे क्या है बेटा, एक नाइट्रोजन लग गया, और इसमें भी क्या है बेटा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही, बस कार्बन एक हट गया और उसकी जगह क्या लग गया बेटा, नाइट्रोजन जो है वो लग गया। ओके, तो बेटा जो साइक्लिक कंपाउंड है इसको भी दो ग्रुप में तकसीम करते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमो से मुराद है बेटा सेम, और हेट्रो से मुराद है डिफरेंट, ठीक है। तो बेटा साइकिल में क्या है बेटा, सेम किस्म के एटम अगर हो, एक साइकिल में अगर सेम किस्म के एटम हो तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। यानी कि बेटा एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, उसमें सेम टाइप के एटम्स मौजूद होंगे। अगर कार्बन है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही मौजूद होगा साइकिल में, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा बेटा, कार्बन के दरमियान में कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, कार्बन यहाँ पे भी, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, लेकिन साइकिल के दरमियान में कोई एक दूसरा एलिमेंट आ गया, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन अभी इसे छोड़े, तो साइक्लिक कंपाउंड को दो हिस्से में तकसीम करते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी बेटा दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं बेटा एरोमेटिक कंपाउंड के हवाले से। तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद होता है। तो बेटा ये कौन सा रिंग है, इस रिंग को कहते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है। इस रिंग को क्या कहते हैं बेटा, बेंजीन रिंग कहते हैं। तो बेटा जिस किसी भी कंपाउंड में ये एरोमेटिक रिंग यानी कि बेटा ये बेंजीन रिंग मौजूद हो, तो उस कंपाउंड को क्या कहेंगे बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। ये बात क्लियर हो रही। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हो उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो अभी एरोमेटिक कंपाउंड को साइड कर दें, अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं। तो बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो इसकी मिसाल है हमारे पास शामिल है बेटा साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। क्या शामिल है बेटा, साइक्लोब्यूटेन, CH2 CH2 और CH2 और CH2। तो ये है बेटा एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लोब्यूटेन। इसके अलावा बेटा आप साइक्लोपेंटेन भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या है बेटा, 5 कार्बन मौजूद होंगे और क्या बनाएंगे, एक साइकिल बनाएंगे। तो ये है बेटा एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप साइक्लोब्यूटीन भी बना सकते हैं। तो साइक्लोब्यूटीन में क्या होगा बेटा, एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको वो नहीं समझा रहा, यहाँ पे बेटा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ। अब एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें एटलीस्ट बेंजीन रिंग मौजूद होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे बेटा मैं कुछ कंपाउंड बनाता हूँ। तो देखें बेटा ये है एक बेंजीन रिंग, ठीक है, और इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है, ऐसे ही ये हो गया बेटा बेंजीन, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें क्या है बेटा OH ग्रुप लगा हुआ है, और इसके साथ क्या है बेटा एक बेंजीन रिंग भी मौजूद है। तो ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसका नाम है बेटा फिनोल, इसका नाम क्या है बेटा, फिनोल। इसी तरीके से बेटा एक और एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है बेटा वो बहुत मशहूर है, जो मैं लिख रहा हूँ तमाम बोर्ड में, ठीक है। इसमें भी क्या है बेटा एक बेंजीन रिंग मौजूद है और इसके साथ क्या है बेटा एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा टॉलीन, इसका नाम क्या होगा, टॉलीन, ठीक है। तो इसमें भी बेंजीन रिंग मौजूद है, इसमें भी बेंजीन रिंग मौजूद है। इसी तरीके से देखिए बेटा एक और कंपाउंड है, ओके। बेंजीन रिंग के साथ बेटा एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओके। तो इसे कहेंगे बेटा बेंजोइक एसिड, क्या कहेंगे बेटा, बेंजोइक एसिड, ठीक है।
तो बेटा जो बेंजोइक एसिड है ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि बेटा इसमें एरोमेटिक रिंग मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेटा बेंजीन रिंग मौजूद हो तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। बात क्लियर हो रही। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो क्या है बेटा, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड यानी कि क्लोज रिंग तो मौजूद होगी, लेकिन उसमें क्या है बेटा, कार्बन और कार्बन के दरमियान यानी कि बेटा उस रिंग में कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो लिंक होगा, कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो मौजूद होगा। तो इसकी मिसाल में हमारे पास शामिल है, अभी मैंने लिखवाया था एक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें क्या था बेटा, एक बेंजीन रिंग की तरह ही तमाम चीज़ें मौजूद थी, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी मौजूद था इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था बेटा, एक कॉर्नर में नाइट्रोजन जो है वो आ गया था कार्बन और कार्बन के दरमियान में, ठीक है। तो बेटा इस कंपाउंड का जो नाम है वो नाम है बेटा पायरिडीन। तो बेटा ये क्या है बेटा, एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें भी थोड़ा बहुत एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो मौजूद है, लेकिन ये क्या है बेटा, एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरीके से बेटा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एक और मिसाल मैं लिखूँ तो वो क्या हो सकती है बेटा, वो कुछ यूँ हो सकती है, ठीक है, वो कुछ यूँ हो सकती है, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इसमें भी क्या है बेटा, साइडों में कार्बन जो है वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, रिंग में कोई एक दूसरा एलिमेंट जो है वो आ चुका है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे और इसका नाम है फ्यूरेन। ओके, यहाँ तक तो बात उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गई हो। तो बेटा मैं यहाँ पे एक कंपाउंड बना रहा हूँ, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो देखिए बेटा मैं यहाँ पे एक कंपाउंड बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो आइडेंटिफाई करें बेटा ये कौन सा कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है कि साइक्लिक कंपाउंड है। तो बेटा ये है एक साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज चेन जो है वो मौजूद है। तो अब तक ये फैसला हो गया कि बेटा ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब साइक्लिक के बाद बढ़ेंगे कि बेटा ये होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। तो आप इसे देखिए बेटा, ये होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है। तो अगर ये हेट्रोसाइक्लिक होता है तो वहाँ पे क्या बेटा, जो अलग से जो एटम मौजूद है उसे मेंशन किया जाता। तो बेटा यहाँ पे हर कॉर्नर पे क्या बेटा, कार्बन मौजूद है तो उसे मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो ये है बेटा एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक के बाद बारी आती है कि बेटा ये एलिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है। तो अगर क्या है बेटा, ये एलिसाइक्लिक होता है तो इसमें बेंजीन रिंग नहीं होता। तो बेटा ये कौन सा कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है नेफ्थलीन। इसका नाम है बेटा नेफ्थलीन, ठीक है। बात क्लियर हुई। इसके अलावा बेटा मैं एक और कंपाउंड लिखता हूँ, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए बेटा CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है। तो बेटा ये कौन सा कंपाउंड है, ये ओपन चेन कंपाउंड है कि क्लोज चेन कंपाउंड है। तो ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है। तो देखिए बेटा कोई भी क्लोज चेन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो बेटा ये जो कंपाउंड है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे CH3 है। तो इस तरीके से भी आप कंपाउंड को लिख सकते हैं, जैसे कि बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉर्नर पे यहाँ पे कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है। बात क्लियर हो रही। तो बेटा ये तो हमारे पास एक ओपन चेन कंपाउंड है। अब ओपन चेन के बाद बारी आती है बेटा, ये एक स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है। तो बेटा ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और इसका नाम होगा बेटा पेंटेन। इसमें कार्बन की तादाद है 5 और कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम है बेटा एन पेंटेन, क्योंकि इसमें एक स्ट्रेट चेन मौजूद है। अगर क्या है बेटा, पेंटेन का एक आइसोमर बना है, ठीक है। तो पेंटेन का जो आइसोमर बनेगा वो एक ब्रांच चेन बनेगा, ठीक है। तो देखिए बेटा CH, पहले तो CH नहीं बल्कि 4 कार्बन में लिखता हूँ, क्योंकि ब्रांच चेन हमें बनानी है। 4 कार्बन लिख लिया और सेकंड लास्ट कार्बन में एक CH3 लगा हुआ होगा। इसमें हाइड्रोजन लिख ले CH3, इसमें आएगा H2 और इसमें आएगा सिर्फ H, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5, ठीक है। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। तो बेटा ये तो एक ओपन चेन कंपाउंड है। उसके बाद स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन। तो बेटा ये क्या है, एक ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो पेंटेन का इसके अलावा एक और आइसोमर भी मौजूद होता है, ठीक है। उससे भी मैं लिख देता हूँ अगर आप चाहते हैं। तो उसमें भी बेटा 5 कार्बन जो है वो मौजूद होंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3। तो कितने कार्बन होगा, 3। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और इसके साथ CH3, यहाँ पे भी आएगा बेटा CH3, यहाँ पे भी आएगा CH3। तो इसमें भी टोटल कार्बन की तादाद है 5।
ठीक है। तो सेकंड लास्ट कार्बन के साथ जो है वो 2 ग्रुप लगे हुए CH3 के, यानी कि बेटा 2 ब्रांच जो है वो लगे हुए। ठीक है, तो इसे कहेंगे बेटा नियोपेंटेन। तो बेटा पेंटेन के जो है वो आइसोमर पाए जाते हैं। तो बेटा जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो स्ट्रेट चेन भी होते हैं, ब्रांच चेन भी होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, और इसके क्या है बेटा बहुत सारे आइसोमर होते हैं। तो इसकी नेमिंग करने के लिए हम क्या है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के तय करदा उसूलों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से समझाया। उम्मीद करते हैं बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदा नोमेनक्लेचर का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।